दर्शकों, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं प्रशांत भारद्वाज। हम लोग डुग्गर प्रदेश में रहते हैं। डुग्गर प्रदेश की एक समृद्ध विरासत है जिसमें डुग्गर प्रदेश की एक अलग वेशभूषा होती है। डोगरी का जो सबसे दिलचस्प पहलू है वो है डोगरी खान पान। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है वैसे वैसे डोगरी खान पान को लेकर लोगों की बस वही याद है उन्हें कि खट्टा अम्बल होगा, राजमा चावल होंगे या ज़्यादा मीठे चावल होंगे। लेकिन कुछ डोगरी की ऐसी पुरानी पाक कला थी जो अतीत में बिसरा दी गई है। लेकिन हमारे साथ हैं जीवन ज्योति जी, जो उस डोगरी पाक कला को फिर से जीवित करने की कोशिश कर रही हैं। और उन्होंने पुरातन डोगरी पाक कला से सीख कर कुछ नई डिशेज़ भी तैयार की हैं। वो किस तरीके से ये सारा काम कर रही हैं, हम उनसे बात करके जानेंगे। आपका स्वागत है जेके अपडेट में। नमस्कार। जो डोगरी का आपका खान पान को लेके जो आप एक सीरीज़ जैसी चलाती हैं, इसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है कि जैसे हमें लगता है कि हम लोग जो अपना डोगरा कल्चर है, अपना खान पान है, इसको लगातार भूलते जा रहे हैं। अगर हम डेली रूटीन की बात करें तो जब हम किसी के भी यहाँ जाते हैं तो हम लोग किसी के खान पान की बात करते हैं तो हमें लगता है कि लोग कश्मीरी को जानते हैं। साउथ वाली साइड जाएंगे तो वो अपना खान पान याद रखते हैं कि इडली डोसा ये वो। जम्मू का तो कहीं पे भी नाम ही नहीं आता। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जम्मू पे के डोगरों का नाम आ भी जाएगा तो बात आ जाती है वही डुगर की ताम दाल चौल अम्बल जामानी जिसे आसाखने। कहने का मतलब ये है कि डोगरी जो खान पान है ये इतना समृद्ध है कि अगर हम इसकी बात करें तो मुझे लगता है कि इसके लिए अगर हम लोग बड़े से बड़े फूड फेस्टिवल भी करवाना शुरू करें तो कम से कम हज़ारों डिशेज़ ऐसी हैं जिन लोगों मतलब हम लोग बना के थक भी जाएंगे पर वो डिशेज़ ख़त्म नहीं होंगी। हम अगर अपनी बात करें तो मैं गांव में मेरा जन्म हुआ, गांव में ही पले बड़े। मेरे दादा ही जो थे, जहाँ दादी जो थे, वो हर पत्ते की हर पेड़ की हमें पहचान करवाते थे कि फ़लानी सब्जी ऐसे बनती है, फ़लाना सलोना ऐसे बनता है। हर मौसम के हिसाब से खाना बनता था। जैसे बरसात के दिनों में हम लोग बैठे बनाते हैं, कुंगनियाँ बनाते हैं। स्याला जब सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग मदरे बनाते हैं दही के, दूध के। इसी तरीके से बरसात के मौसम में हम लोग चरोलियाँ बनाते हैं, चिल्ले बनाते हैं, मंडे बनाते हैं, द्रुपड़े बनती हैं। कहने का मतलब ये है कि हर पत्ता, हर सब्जी, जहाँ हर फूल की हम लोग रायता बना लेते हैं। तो अगर हम लोग अपने डोगरा कल्चर की बात करते हैं, जहाँ अपने खान पान की, जैसे मैं बार बार यही बात कर रही हूँ, तो ये इतना वास्ट है कि इसके लिए अगर हम लोग सुबह से बोलना शुरू करें तो शायद शाम हो जाए। और हर चीज़ का एक मेडिसिनल वैल्यू भी है कि अगर हम लोग कोई चीज़ सर्दियों में खाते हैं तो सर्दियों का मतलब ये है कि अगर हम मदरा खाएंगे तो सर्दियों में खाना है। उसमें हम लोग सुन डालेंगे, ड्राई फ्रूट डालेंगे, दूध डालेंगे। तो उसके लिए हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वो चीज़ें हमारी बॉडी में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पूरे तो नहीं कर सकते ना। पर हम लोग आजकल उसी साइड जा रहे हैं। कोशिश यही है कि अपने इस डुग्गर कल्चर को बचाया जाए, इस खान पान को बचाया जाए। और मेरी किचन से, मेरी रसोई से ये सारी चीज़ें चल के सबकी रसोई तक पहुंच जाएं, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी। अभी आपने कहा कि डोगरी खान पान में 1000 से ज़्यादा डिशेज़ हैं, तो आप अभी तक कितनी ट्राई कर चुकी हैं? जिनकी भी ट्राई तो मैंने मैक्सिमम सारी ही की होंगी, धीरे धीरे करके, बचपन से लेकर अगर आज तक की बात की जाए तो। क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, जितना टाइम मुझे मिलता है कोशिश यही होती है कि अपने डुग्गर की हर चीज़ अपने बच्चों तक पहुँचाई जाए। तो इंटरनेशनल डोगरा सोसाइटी वालों की तरफ से एक बार मुझे कोरोना काल में ही उन लोगों ने इंसिस्ट किया था कि आप लोग वीडियो बनाओ, लोगों तक पहुँचाओ। शायद उन्हीं की इंस्पिरेशन की वजह से मैंने वीडियो बनाना शुरू किए। तो नियर अबाउट 100 वीडियो मैंने बनाए होंगे। कुछ वीडियोस मैंने यूट्यूब पे भी डाले हुए हैं, डोगरा फूड्स एंड फ्लेवर बाय ज्योतिष किचन के नाम से। तो इसी तरीके से कोशिश करूँगी, आजकल जैसे बच्चों के एग्ज़ाम है उसके बाद फिर से दोबारा कंटिन्यू करने की। जब आप वीडियोस डालते हैं या जो आपके यहाँ पर गेस्ट आते हैं उन्हें आप अपना
डोगरी खान पान खिलाते हैं, तो वहाँ से जो आपको सराहना मिलती है तो उससे आपको कैसा फील होता है, और आप आगे और किस तरीके से जो आपके पास कला है वो आप आगे भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ही इसको हम जिंदा रख पाएंगे? ओबियसली मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है कि जो भी मेरा नोन हो, अगर वो मेरे एरिया में आए तो मैं उसको खुद इनवाइट करती हूँ कि आप आओ, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। ये नहीं है कि खाना खिलाने का ये मतलब नहीं है कि मैं कोई मतलब कुछ ऐसा करने जा रही हूँ कि भाई जो दूसरे को नहीं आता। मुझे खाना पकाना और अपना डुग्गर का खाना खिलाना अच्छा लगता है। आज भी अगर मैं अपनी रसोई की बात करूँ तो मेरी रसोई में कम से कम कंदमूल के ही कितने अचार बना के रखे हैं, जो मुझे लगता है अगर किसी ने कभी टेस्ट नहीं किए तो मैं उसको ज़रूर टेस्ट करवाऊँ, ताकि जो लोग ये वाला काम करते हैं, मतलब जैसे अगर हम लोग तरड़ की बात करते हैं तो जो लोग तरड़ निकालते हैं, अगर कोई ख़रीदेगा ही नहीं तो वो निकालेंगे क्यों, है ना। और उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं। जैसे मैंने कई बार अपनी पोस्ट में भी लिखती हूँ फेसबुक पे कि साधु भी तरड़ की तरह ही एक जड़ होती है, हालांकि वो थोड़ी सी मोटी होती है, जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। उसका खुद का मेडिसिनल वैल्यू मुझे नहीं पता कितना था कितना नहीं, पर जब मैंने खुद खाना शुरू किया तो मेरे पैरों की एड़ियों में बहुत दर्द था, बहुत कैल्शियम भी खाया, सब कुछ किया, पर जब से वो अचार मैंने थोड़ा थोड़ा खाना शुरू किया है मेरे पैरों के दर्द गायब है। जब मैंने यही बात अपने 1-2 आयुर्वेदिक डॉक्टर से की तो वो कहने लगे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इनकी जो मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं ये बहुत ज़्यादा हैं और ये यूज़ होती हैं मेडिसिन बनाने में। तो कहने का मतलब ये चीज़ें तो हमारे पूर्वज पहले भी खाते थे, मतलब मैंने तो बचपन से ही ये सारे अचार खाए हुए हैं, बनाए कभी भी नहीं थे। वो मेरा बैड लक था कि अपनी मदर या फादर उनके सामने, दादी दादा के सामने कभी भी नहीं बनाए, पर उनको बनाते देखा था, वहीं से सीख गई। अब यही कोशिश मेरी है कि जो मुझे आता है मैं अपने बच्चों को सिखाऊं, सबको सिखाऊं, ताकि हमारे डुग्गर की खान पान को एक अलग पहचान मिल सके। जैसे अगर कोई कहता है कि बाजवान जो है वो कश्मीर का खाना है, तो कुछ ना कुछ तो डुग्गर का भी तो होगा ना, है ना। इसी तरीके से खाली क्यूर ही डुग्गरों का खाना नहीं है, खाली मथुरा ही नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे गुंगनियाँ हैं, जो बच्चे जिम वगैरह करते हैं या जो लोग वेट लॉस वगैरह करते हैं, तो ये जो बरसात के दिनों में हम लोग गुंगनियाँ बनाते हैं, ये बहुत अलग अलग तरीके से बनती हैं। जैसे कनक और काले चने डाल के, इसी तरीके से और भी मोटे अनाज डाल के ये बनाए जाते हैं। तो अगर आपने कभी एक बार टेस्ट किए होंगे, जिसने अच्छे से बनाए होंगे, मैं कह ही नहीं सकती कि आप दूसरी बार आपका मन ना हो कि मैं कल दोबारा ना बना के खाऊं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ है हमारे डोगरा खान पान में, बस हमें पता नहीं है। कोशिश यही है कि जितना मुझे आता है सब तक पहुंचाऊं। आप जेके अपडेट के माध्यम से डुग्गर के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया करना चाहूँगी, आपने मुझे एक रिकॉग्निशन दी कि आपने इतना सोचा कि चलो इसको आता है तो हम लोग इसकी बात सब तक पहुँचाते हैं। मैं एक ही सबको संदेश देना चाहूँगी कि एज ए मदर जो लोग भी मेरी बात सुन रहे हैं या देख रहे हैं, कोशिश कीजिए अपने बच्चों को अपना कल्चर सिखाने की। कल्चर में सिर्फ पहनावा ही नहीं है, हमारा खान पान भी है, हमारा रहन सहन भी है, हम लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते हैं, कैसे, है ना, ये सारी चीज़ें बच्चों तक पहुंचनी चाहिए। अगर आप लोग, जैसे मैं और भी पहले भी वीडियो में कह चुकी हूँ ये वाली बात भी, कि अगर आप नहीं भी सिखाना चाहते उनके पास, आपको पास टाइम नहीं है, आप बच्चों को पढ़ा लीजिए। जब आप खाना बनाने लगते हैं बच्चों को अपने पास शेल्फ पे बैठा लीजिए, मैं तो यही करती हूँ। और मैं आज गर्व से कहती हूँ कि मेरी बेटी अभी 9th में पढ़ रही है तो मेरे से बेटर कुक है, और जितनी डिशेस मैं बनाती हूँ वो मेरे से आगे है। तो इसमें खुशी होती है कि बच्चों को हमने सिखा दिया, मतलब हमारा जो काम था हमने थोड़ा बहुत पूरा कर लिया, है ना। एज ए पेरेंट्स अगर हम लोग अपना कल्चर नहीं बचाएंगे, खासकर डुग्गरवासी, तो ये कल्चर बचने वाला नहीं, किताबों में अखबारों से नहीं बचने वाला। इसको ये जो आगे वाली जनरेशन है यही बढ़ावा देगी, यही बचाएगी। मेरा यही संदेश है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट
please contact 705-109-1811.